हम उन शब्द में बयान बिल्कुल नहीं कर सकन। तो भैया राम सभा में जोरदार ताली के साथ जयकारा हो जाए और प्रथम पूजनीय जिला हम 11 दिन तक अपन घर में बिठा के रखन ऐसा महादेव गौरी के लाल गजानन स्वामी ला राम सभा में बुलाए के प्रयास करतन। बोलिए गजानन स्वामी की जय। तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम गणेश, तुमको मेरा प्रणाम गणेश, तुमको मेरा प्रणाम। मेरे बना दो काम गणेश, तुमको मेरा प्रणाम गणेश, तुमको मेरा प्रणाम। हो देवा भक्ति हो सब हो गणेश, तुमको मेरा प्रणाम गणेश, तुमको मेरा प्रणाम। गावे गणेश, तोहरे चरण गावे गणेश। आगे जगदाते की पहला तोने जो गावे गणेश। पाता है सुखमो तो काम गणेश, तुमको मेरा प्रणाम गणेश, तुमको मेरा प्रणाम। हो देवा भक्ति हो सुख हो गणेश, तुमको मेरा प्रणाम गणेश, तुमको मेरा प्रणाम। कर देती वहाने जिसने पुकारा देगा सच्चे मन से उसने लेगा मंदिर पर है मांगे दुख के भिटारो साम गणेश तुमको मेरा प्रणाम गणेश तुमको मेरा प्रणाम मेरे बना दो काम गणेश तुमको मेरा प्रणाम गणेश तुमको मेरा प्रणाम
स्वामी की तक के आगमन हो है ना। तो आज की ये राम कथा माँ आप सबला यात्रा कराए के प्रयास करवो। राजा दक्ष और रानी वेरनी के बेटी माता सती के सती होय की कथा और पुनः पुनर्जन्म में राजा हिमांचल और रानी मैना के दाम्पत्य जीवन में आय की पावन सी कथा आप सबके बीच में रखे के प्रयास करवो। तो आओ श्रोता समाज बालकांड की सुंदर यात्रा करे के प्रयास करतन, जेमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही सुंदर बात लिखे के प्रयास करे हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते कहते कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं अस जग जन्मा कोई माहे, प्रभुता पाई जाई मत नाहे। तो भैया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित मानस के बालकांड में ये संसार के प्राणी मल्ला तारीवर एक बहुत ही सुंदर बात लिखी है। कहते कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं कोई अस जन्मा जग माहे, प्रभुता पाई जाई मत नाही। बात है भैया सतयुग के बात आवे। वैसे 4 युग होते, आप सबला पता है 4 युग होते। सबले पहली कौन से युग आते? सबले पहली कौन से युग आते? सबले पहली कौन से युग आते? हम राम कथा सुने पर जाथन में है, जाथन की नहीं जान। वैसे बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन कही दी आज कोपेडी में नाचा होते, आज कोपेडी में नाचा होते तो घर भर के बाद रहन देखना आज भर निखावत का हो है। मोना सेना है वाला पहली मिल लेथन, ओकर से मुलाकात कर लेता है कि नहीं है। और मैं पहले निमंत्रण दे होगा घर में आए सगा सोदर मल्ला, सगा मन के कोनो बुता नहीं रहा है, रथेगा कुछ बुता नहीं रहा है। तो भैया अपन एती ओती कोंटा कांटा में बैठे हो दीदी हो, तो वो जगह ला छोड़ के ये जगह में आए के प्रयास करो। काबर ये ऐसा जगह आवे कि दोबारा मौका हमला नहीं मिले। तो 4 युग होते हैं। सबले पहली आते सतयुग और दूसरे में आते भगवान राम के युग। कौन से युग में भगवान राम अवतार ली? त्रेता युग में। ओकर बाद आते भैया द्वापर के बाद जब कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया जिकर आगमन होते। और हमारे कलयुग ले तो बताए की जरूरत ही नहीं है, जेमा आप हम सब जैसे है ना, प्राणी मनोरथन। तो बात है सतयुग के। एक दिन की बात आवे, ब्रह्मा जी की सुंदर राज दरबार सजे रही से, और वो राज दरबार में तीनों लोक के देवता मन बढ़िया सुंदर सकलाए रही से। और विचार चलत रही सेगा कि देवता मन के प्रजापति कौन ला बनाया जाए। चुनाव करना है प्रजापति के। ये कोनो साधारण काम न है प्रजापति के चुनाव करना। जब गांव में सरपंच के चुनाव होते हैं तो हम लोग सोचे न लगते, रात भर हम नींद नहीं पड़े है। कावर कौन हर राजा बनी भगवान, कौन न राजा बनावो है। हम वही ला अपन राजा बनाए के प्रयास करते जेन हमारे हित में काम कर सके। निश्चय ही आज देवता मन घलो विचार करते हैं कि कौन ला प्रजापति बनाया जाए। तो वो राज दरबार में उपस्थित रहे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। कौन है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र? नारद जी महाराज। कौन आवे? नारद जी महाराज। नारद कौन ला कथन दीदी हो? नारद बोला कहे जाते ना धनरद, जिकर बात कभू रद नहीं हो ना, बोला नारद कहे जाते। वो महाराज भैया जिकर एक ठन मई लुटी है, सुंदर से तमूरा ला पकड़ के जाते, हाथ में धर देते, तमूरा के ताल ला चढ़ाते और नारायण नारायण करके ऐसे लगते कि उकर गोड़ में जौन खड़ा है ना राकेट आवे। छिन्न भर में पहुंच गए लक्ष्मी दाई के तीर में, और पल भर में पहुंच गए पार्वती के तीर में। तो जब देवता और दानव मन के बीच में लड़ाई होते ना, तो सबले बड़े महती भूमिका नारद जी महाराज के। काबर देवता मन के बात ला जाके राक्षस मन के तीर में बता देते, और राक्षस मन के बात ला जाके देवता मन के तीर में बता। और दोनों जन के बीच में जब लड़ाई होते ना, तो सबले ज्यादा अगर कोनो आनंद आत हो तो वो नारद जी महाराज है। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, अपन तमुरक तान लो एक जगह बैठ के बस नारायण नारायण का आनंद आते हैं। समझ में नहीं आई वो फलानिन के बहुत देखे सो नानपट के हमन संगवारियल तेल जाके लड़वा दिसो है। तो काकर का में लड़वाए के? नारद जी महाराज के है नी। देवता मन के काज ला सवारी बर पहुंचे कौन?
देवर्षि नारद जी महाराज। तो ओकर बड़े भैया बैठे रही सब, नारद जी महाराज के घलो बड़े भैया है। कौन? दक्ष जी महाराज। और दक्ष बोला कही जाती दीदी हो, जिन हर काम ला बड़ा ही कुशलता के साथ करते हैं, हर काम ला करे की कला होते हैं। दीदी मन जब घर में भाषा ग्राम थे ना, ओकरो कला होते। एक आदि ओकर माइंड सनक गए, दिमाग खराब हो गए, सास के संग में लड़ाई हो गए, तो पूछ मत, ओ दिन के साग अतका मिठाई कि दूसरैया लेक मने नहीं करे। समझे तो है? हाँ, हर काम ला करे के कला होते हैं। तो वो कला काकर भीतर रही से? दक्ष के भीतर रही से। बाहरे की कला होते हैं, पोछा लगाए की कला होते है ना, खाना बनाए की कला होते। तो वैष्णव राजा दक्ष हर काम ला बिल्कुल कुशलता के साथ करे, कलात्मक ढंग ले करे। तो सबकी नजर फिर के काकर ऊपर, दक्ष के ऊपर, और एक स्वर में जय जयकार ब्रह्मा जी के राज दरबार में हो उठते। कथे कि दक्ष प्रजापति महाराज की जय। तो ये प्रकार ले भैया आज देवता मन सब प्रकार ले विचार करीश कि प्रजापति बने के लायक कौन है? दक्ष जी महाराज, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, नारद जी महाराज के बड़े भैया, वो हावे प्रजापति बने के लायक। तो आज सब प्रकार ले विचार करीश और राजा दक्ष ला प्रजापति बनाएंगे। कहे जाते दीदी भैया हो कि क्या पता मौत का पैगाम कब आ जाए, क्या पता मौत का पैगाम कब आ जाए, जिंदगी की आखिरी वह शाम कब आ जाए। हमें तलाश करनी है ऐसे मौकों की संतों कि हमारी जिंदगी भी किसी के काम आ जाए, किसी के काम आ जाए, किसी के काम आ जाए। मेनका दीदी जो कि भानु प्रताप के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 201 रुपए की राशि सादर समर्पित हुए हैं। भगवान ऐसे दानदाताओं को सद्बुद्धि प्रदान करे, घर परिवार में सदैव कुशल मंगल बनाए रखे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। 64 नदिया नरवा कल कलाए, चिरे चिरगुन चहचहाए, लेके राम नाम हो आही जी मयारू मोरे, राजा राम हो आही जी मयारू मोरे, राजा राम। नदिया नर बकल कलाए, तिरई चिरगुन चहचहाए, नदिया नर बकल कलाए, तिरई चिरगुन चहचहाए, लेके राम नाम आई जी मयारू मोरे, राजा राम आई जी मयारू मोरे, राजा राम आई जी मयारू मोरे, राजा राम आई जी मयारू मोरे, राजा राम। नदिया नर बकल कलाए, तिरई चिरगुन चहचहाए, नदिया नर बकल कलाए, तिरई चिरगुन चहचहाए, लेके राम नाम आई जी मयारू मोरे, राजा राम आई जी मयारू मोरे, राजा राम आई जी मयारू मोरे, राजा राम आई जी मयारू मोरे, राजा राम। ओला देख बिना नैना मोर तरसते हैं, बिन पानी मछली जैसे जीव मोर तरसते हैं, ओला देख बिना नैना मोर तरसते हैं, ओला देख बिना नैना मोर तरसते, भजन नैना तरस जाते मन मोरी अपनी माने, भजन नैना तरस जाते मन मोरी अपनी माने, एक राम नाम आई जी मयारू मोरे, राजा राम आई जी
राजा राम आही जी मयानु मोरे राजा राम आही जी मयानु मोरे राजा राम घबरावत है कौन तरस बिना तन मुर डोलत है नहीं है तरस तोला जो घबरावत है कौन तरस बिना तन मुर डोलत है नहीं है तरस तोला तन मुर डोलत है नहीं है तरस तोला जो हंस देना तरस जाते मन हो मोरी अपनी माने जो हंस देना तरस जाते मन हो मोरी अपनी माने एक राम नाम आही जी मयानु मोरे राजा राम 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 नदिया नल बकल कलाई सिरे चिरगुन चहचहाय नदिया नल बकल कलाई सिरे चिरगुन चहचहाय एक राम नाम आही जी मयानु मोरे राजा राम 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 बोल राजा रामचंद्र की जय बोले श्याम रामचंद्र की जय। दक्ष लिए मोने बोले शव करन लगे बड़े जा देवते शाकर शकल सुर जी पावत मुख भाग। तो भैया आज दक्षिणा कुआ बनाएगी प्रजापति बनाएंगे और सब तरफ बस प्रजापति दक्ष जी महाराज के ही जय जयकार होते हैं। राजा दक्ष जैसे ही प्रजापति बने तहाँ एक काम बड़ा ही सुंदर करे बर जाते हैं। आज राजा दक्ष जो ने अपन प्रजा मन के हित बर भलाई बर एक बहुत बड़े यज्ञ के आयोजन करते हैं। यज्ञ काबर किए जाते, कई बार जब हमारे देश में अंकाल पड़ जाते हैं, हमारे राज्य में अकाल पड़ जाते तो काय करथन हम सब प्रकार ले उपाय कर लेथन, लेकिन प्रकृति से लड़ सकथन का बिल्कुल नहीं लड़ सकन, है ना। तो हमारे सियान मन काय कहते हवन करोगा यज्ञ करोगा इंद्र देवता रिसा आगे है कथे की निकाय। और निश्चय ही जब हम हवन यज्ञ करथन तो हमला ओकर फल देखे बर मिलते हैं देर सवेरे सही है कि नहीं। तो आज राजा दक्ष जैसे ही प्रजापति बनीश अपन प्रजा मन के भलाई बर राज्य के हित पर बड़ा ही सुंदर भव्य यज्ञ के आयोजन करे हैं। और वो यज्ञ में शामिल हो बर आज न्योता देते हैं कोल्ला किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुरसरवा विष्णु विरंच महेश बिहाई चले शकल सुर यान बनाए। दक्ष जी महाराज यज्ञ में शामिल हुए बर पहली निमंत्रण दिस कोल्ला किन्नर मल्ला। किन्नर जानते ना कोल्ला कहे जाते किन्नर, किन्नर कौन लगत है जेना नर रथे न नारी रथे ओला किन्नर कहे जाते। तो यज्ञ में किन्नर के काका, यज्ञ में किन्नर के काका जब कभू घर में काकरो छट्टी होते है शादी होते है बड़े बिहाव होते और हमारे डेरोटी में अगर कोनो किन्नर आगे तो हम काय करथन ओकर आशीर्वाद लेके प्रयास करथन काबर लेथन। एकर पीछे एक कथा है। बात वो समय क्या है जब भगवान राम ना 14 वर्ष के वनवास होते रही, वनवास होइस ना तो पूरा अयोध्या वासी मन रोवत रोवत मत जा राम ओकर पाछू न धरे रही कि ते अयोध्या ला छोड़ के चले जावे तो हम अयोध्या वासी के का होए। सरयू मैया तक पहुंचे पूरा अयोध्या वासी भगवान राम के ही बस भैया तू हर हमर संग यहीं तक है एकल ले आगू नहीं जा सको तुम। भगवान राम कहते कि अयोध्या की जतका नर है और जतका नारी है वापस अयोध्या चले जाओ
14 साल बाद जब मैं वनवास काट के आऊँ ना, तो यही जगह तुहर हमार फिर से मुलाकात होगी। ऐसे की है और जतका नर और नारी रहीस ना, वापस अयोध्या चल दे। भगवान राम घरों निकल के 14 वर्ष के वनवास न काटे बर, लेकिन भैया जिन किन्नर रहीस ना, ओमन वो सरयू मैया के तट में खड़े होके 14 साल तक इंतजार करिस काकर भगवान राम के। काबर भगवान राम जब वापस 14 साल बाद आते ना और पुनः सरयू मैया के तट में पहुंचते हैं, तो का दिखते कि जो न हालत में किन्नर मल्ल छोड़ के गिरी से, वही हालत में ओला जब देखते तो भगवान राम की आंखी में आंसू आ जाते। वह तुहर भक्ति कहती कि भैया तुम 14 साल तक पर इंतजार करते। हाँ प्रभु, आप कहो ना कि अयोध्या की जतका नर है, जतका नारी है, सब ला जाए बर के हो, लेकिन हम ना तो नर आवन न नारी आवन, जावन ते जावन कहाँ जावन। 14 साल तक आपके इंतजार करत रहे। उकर भक्ति ला जब देखिस ना, तो भगवान राम वरदान दे कि भविष्य में जब कभी तुम्हार आगमन धरती में होगी, भविष्य में जब कभी तुम्हार आगमन धरती में होगी ना, तो जोन कोई तोर से आशीर्वाद नहीं तो तुम्हार आशीर्वाद ओला लगी, और जोन कोई तुम्हार अपमान करी ना, तो निश्चय ही तुम्हार श्राप घलो ओला लगी। तो ये किन्नर जिला भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप माने जाते, ऐसा किन्नर मतलब प्रथम निमंत्रण देगे कहा यज्ञ सभा में। तो ये आवे किन्नर मन की कथा किदाई हो। ये किन्नर जोन है कोनो साधारण मानव न है, अर्धनारीश्वर स्वरूप आवे भगवान के, जिला वरदान मिले है ओकर से आशीर्वाद लेके प्रयास करो, कभू ओकर अपमान करे के प्रयास बिल्कुल मत करो। नाग मनगेश गंधर्व मनगेश सब झल्ला न्योता देश और सब के सब तैयार होते यज्ञ सभा में पहुंचे पर बोल छोड़ दी विष्णु विरंची महेश बिहाय। भगवान विष्णु ल छोड़ दी कौन हा दक्ष जी महाराज निमंत्रण निदीश और कोल्ला भगवान शंकर ला। और वास्तव में भगवान शंकर कौन है? दक्ष जी महाराज के दमाद आवे। अब सोचो ये घर में छठी होते हैं, ये घर में छठी होते हैं और वो अपन बेटी और दमाद न छोड़ के बाकी आजू बाजू सबला न्योता दी तो शोभा दी नहीं देवे। बेटी और दमाद के बिना न शादी शोभा दे न छठी शोभा दे। तो भैया आज राजा दक्ष ला अभिमान हो गए कि मैं प्रजापति बन गया हूँ, और वो अभिमान के चलत अपन दमाद ला भगवान शंकर और माता सती ला निमंत्रण देवर छोड़ के बाकी सब देवता ला निमंत्रण दे। अभिमान आगे ना कि मैं प्रजापति बन गया हूँ, और जहाँ तोर भीतर अभिमान आगे ना तहाँ ते कतको बड़े धनवान रहस, कतको बड़े रूपवान रहस, कतको संपत्तिवान रहस, तोर सर्वनाश निश्चित है। इतिहास के पन्ना पलट के देख ले वो कहे घलोगे ही कि अभिमान में 3 गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कल। रावण जैसे महान प्रतापी राजा कहत लगेगा अतका शक्तिशाली रही, लेकिन अभिमान के कारण ओकर पूरा राक्षस कुल की सर्वनाश हो गए, कंस की सर्वनाश हो गई, कौरव मन की सर्वनाश हो गए। तो भैया ये अभिमान जिकर हम करथन ना रूप के करथन, ये यौवन जोन है 2 चीज अतिथि बन के आते, एक तो धन है और दूसरा है यौवन। हमार जो युवा अवस्था है वो पल भर के होते। अतिथि जिकर आए की कोनो तिथि नहीं हो, वही ला अतिथि कहे जाते ना। वैष्णे धन कतका बेर आही और कतका बेर जाही तेकर कोई ठिकाना नहीं है। और हमारी ये जवानी घलो कतका बेर जवानी आही और कतका बेर ढल जहे तेकर कोई ठिकाना नहीं है। तो का काम के जे रूप के हम अभिमान करत हन, जे धन के हम अभिमान करत हन, वो धन हमारे साथ देवैया नहीं है। यही लग के कहेगा कि हमार जोन जीवन है ना बड़ा ही ऊंच नीच उतार चढ़ाव ले भरे पड़े हैं। कहे जाते कि जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता, जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पर हथौड़ी की मार, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय।
बोलो प्रीतम रहेगा। माटी मंगहिना पिता हमारे हाँ। वो हमारे यहाँ बहू हरे बचेगा। और ये माटी और यहाँ लड़का है पिता में लड़का है अरे यार तोरे हीरा जैसे माया माटी मंगहिना तोरे हीरा जैसे माया माटी मंगहिना माटी की काया माटी मंगहिना विभूति दीदी माटी मंगहिना तोरे हीरा जैसे काया माटी मंगहिना तोरे हीरा जैसे काया माटी मंगहिना विभूति दीदी माटी मंगहिना हरे राम